हेलो माय डियर इन्वेस्टर्स, सो गाइस आई एम करण लाड एंड गाइस कंप्लीटली एक या 7-8 महीने बाद मैं फिर से स्टार्ट करो स्टॉक मार्केट की सीरीज यहाँ पर फिर से। तो गाइस वीडियो को फटाफट से लाइक करते हुए एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए लेट्स स्टार्ट। तो गाइस बेसिकली तो आज का टॉपिक है कि आपको इन्वेस्टमेंट पता होगा कि एक तो लोग स्टॉक्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं या किसी और में करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो करे जाते हैं वो है दो ही, एक तो सीधा स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली और सेकंड ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड में। तो गाइस तो आज हम करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा होता है। गाइस बेसिकली जो स्टार्ट करते सीधा बिल्कुल बेसिक से कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड होता क्या है बेसिकली। तो गाइस म्यूचुअल फंड में ये होता है कि हम जब पैसे देते हैं हम ब्रोकर को या किसी भी सिक्योरिटी हैंडल करने वाले को, तो हम जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड क्या होता है एक्चुअल में कि वो पूरा जो कंपनीज होती है यानी इंडिया की जो टॉप की कंपनीज है उनमें वो म्यूचुअल फंड का पैसा सब लगाते हैं। नहीं समझे? लेट्स टेक एग्जांपल, आप जो पैसे देते हो वो आप फंड मैनेजर को या जिस भी ब्रोकर को देते हो यानी म्यूचुअल फंड हैंडल करने वाले को, तो वो पैसा वो सीधा किसी एक डायरेक्टली इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं लगाता, वो लगाता है 7-8 ग्रुप के में टोटल। एग्जांपल रिलायंस में लगाएगा, टाटा में लगाएगा और 2-3 कंपनियों में लगाएगा, तो इसमें ऐसा पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके लगाता है। तो गाइज म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ पैसा डाल दो, बस आपको रिटर्न मिलता रहेगा। जैसे मार्केट अप एंड डाउन करेगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। एंड ये हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी समझते हैं स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में आपको पता ही है स्टॉक्स एक इंडिविजुअल कंपनी का एक कुछ हिस्सा होता है जिसे हम एक शेयर करके बुलाते हैं। तो गाइस वो आप खरीदते हो और जो प्राइस चला होगा सीधा ओपन मार्केट से आप खरीदते हो और जैसा स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा वैसे आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये आपको बेसिक क्लियर होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है और म्यूचुअल फंड क्या है। तो लेट्स अभी इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ? तो गाइस लेट्स सी डू वी सी बोथ प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द बोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। तो गाइस म्यूचुअल फंड की जब हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि हम कम से कम 40 या 50 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यस गाइस, काफी ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसकी प्राइस होती है सिर्फ 40 या 50 या ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए, यानी आपसे 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारी कंपनियों के आप कुछ यूनिट्स खरीद सकते हो। गाइस जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं वैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होते हैं, तो वैसे आप कुछ यूनिट्स खरीद सकते हो उसके। तो और गाइस सबसे और आगे जो इसका म्यूचुअल फंड का बेनिफिट मिलता है हमें वो ये होता है कि अगर समझो जैसे आप 7-8 कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी में से एक कंपनी अगर समझो डूब गई यानी आपको उसमें से पूरा पैसा वाइप आउट हो गया, तो गाइस अगर आप वही इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा। लेकिन यही आपने आपका पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है 7-8 स्टॉक्स में, तो एक कंपनी अगर डाउन हुई लेकिन बाकी के 7-8 कंपनी आपको इतना रिटर्न दे देगी कि ये सब लॉस आपका रिकवर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा हुआ। तो इससे भी एक अच्छा बेनिफिट हमें मिलता है म्यूचुअल फंड के द्वारा, ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास अभी आप तो ज़्यादा करके ये एज में एक तो स्टूडेंट हो गए या फिर ऑफिस में जॉब कर रहे होंगे या कुछ अदर करोगे, तो आपके पास टाइम नहीं होगा बिल्कुल गाइस कि स्टॉक एनालाइज करे क्या क्या हो रहा है, कौन सी न्यूज़ आई, अप डाउन क्या हो रहा है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होता। आप बस पैसा डाल देते हो और बस आपका पैसा ग्रोथ करता रहता है। तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती म्यूचुअल फंड के केस में। एंड गाइस एंड एवरेज फॉर एज माई नॉलेज म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न है वो अराउंड जाता है 12 to 13% के करीब ही जाता है। तो गाइस ये हो गए म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी आते हैं गाइस सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके। तो गाइस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट में यानी एक जो बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि यहाँ पर हम सीधा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी रिटर्न होगा वो सीधा हमें पूरा मिलेगा, वो जो कंपनी का स्टॉक्स कैरी करेगा उसमें ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना कुछ भी होगा। जो कंपनी का स्टॉक्स बढ़ेगा तो सीधा हमें मिलेगा। तो गाइस ये तो हो चुका है, लेकिन अभी आगे तो गाइस जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो लेकिन आपके लिए सब एनालाइज करना होता है कि कौन सा स्टॉक्स कैसे चल रहा है, उसका 52 वीक लो क्या है, 52 वीक लो क्या है, हाई क्या है, ये सब चेक करना होता है, कौन सा चार्ट बन रहा है। तो गाइस ये सब दिक्कतें आती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो गाइस अभी आप लोगों को क्लियर आइडिया हो चुका होगा कि क्या होता है डिफरेंस स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में पैसा लेने। तो गाइस अभी ये तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और सीधा स्टॉक्स क्या होता है। तो गाइस अभी आपको डाउट होगा कि विच इज बेस्ट, कौन सा इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। तो गाइस सी गाइस एंड गाइस बेसिकली डोंट फॉलो मी, आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियन। तो गाइस मैं वैसे भी कोई फाइनेंशियल मैनेजर नहीं हूँ ना कोई सीईओ,
बस मैं अपने जो मार्केट में स्टडी करता हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको सबको बता रहा हूँ। तो गाइस, अगर आप लोगों का विजन लॉन्ग टर्म का है और आपके पास अगर थोड़ा अमाउंट है, तो कैपिटल यानी मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच में। तो गाइस, इतना अमाउंट है तो आप आग बंद करके किसी भी निफ्टी 50 पता होगा आपको कि इंडिया की जो टॉप की 50 कंपनी है उसका एक इंडेक्स बनता है, उसे कहते हैं निफ्टी 50। तो अगर आप किसी भी निफ्टी 50 कंपनी में से एक को चुनोगे और उसमें अगर आप सीधा डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसका रिटर्न म्यूचुअल फंड से कई गुना अच्छा मिलने वाला है। यस गाइस, और ये सत्य है। आप पिछले साल के कौन से भी स्टॉक्स को उठाए, उसका निफ्टी 50 का इंडिविजुअली रिटर्न चेक कीजिए और सीधा स्टॉक्स का देखिए, उसका ज़्यादा ही आने वाला है। तो गाइज, मेरे हिसाब से फाइनली मैं यही आपको राय दूंगा कि किसी भी अच्छी कंपनी के बारे में देखो, अच्छी कंपनी गाइज, और ये अभी अच्छी कंपनी के बारे में आपको कोई ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आप जो अपने डेली लाइफ में जो कंपनी आज देखते हो, जैसे कि हो गया रिलायंस हो गया, टाटा हो गया और बहुत सारी कंपनी जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हो, तो बस इसी कंपनी में डाल दो पैसा और बस लॉन्ग टर्म। एंड गाइज, लॉन्ग टर्म यानी कम से कम 5-7 साल के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये लोग बहुत ही इम्पेशेंस होते हैं स्टॉक मार्केट में कि सीधा आज डाला कल तो मुझे डबल चाहिए पैसा, ये नहीं होने वाला बिल्कुल। तो गाइज, दिस इज द सिनेरियो इन दिस ऑल केस। तो गाइज, यहाँ पर मेरा फाइनल ओपिनियन यही बनता है कि यू शुड इन्वेस्ट इन द डायरेक्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड फॉर मोर रिटर्न्स दैट यू कैन गेट इन दिस फील्ड। तो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग। एंड गाइज, अगर आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए होगे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग इन्वेस्टमेंट किस में ज़्यादा करते हो और आगे इस वीडियो को सीखने के बाद किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले, स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।